भारत माता की। क्यों भाई, मछली शहर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मडियाहू वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? अरे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? सरोज जी को फिर से एमपी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए। आज की सभा में यहां पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप सिंह पटेल, राज्यसभा की सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष रामविलास पाल जी, जिला के प्रभारी संतोष सिंह पटेल जी, लोकसभा प्रभारी हरिओम मिश्रा जी, संयोजक डॉक्टर अजय कुमार जी, विधायक पिंडरा अवधेश सिंह जी, सदस्य विधान परिषद प्रिंसू भाई, डॉक्टर आर के पटेल, मडियाहू के विधायक अपना दल प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, हरेंद्र सिंह जी, दिनेश चौधरी जी, जगदीश सोनकर जी, मनोज सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और यहां के सांसद श्री बीपी सरोज जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ईश्वर मानकर प्रणाम करता हूं। ये तो सरोज जी की लोकप्रियता है। इतनी धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर में आप आए हो। मैं सच्ची बताता हूं, मेरे यहां इतनी धूप में ऐसी सभा नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मां भद्रकाली, भगवान बुद्ध, शंभुनाथ मंदिर, चुटका मंदिर, त्रिलोचन महादेव, पीड़ासीन माता, गौरी शंकर माता, शीतला माता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है मोदी जी से सटा हुआ क्षेत्र है। बनारस के पड़ोसी हो ना आप? अरे बोलो तो मोदी जी बनारस के सांसद है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी के सांसद होने का न केवल बनारस, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ है मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश को। और पूरा देश सालों से जिस चीजों की राह देख रहा था, वो सारे काम मोदी जी ने एक 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 कर कर पूरा करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मडियाहू वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेना। अरे खड़गे जी, आप 80 पार हो गए, इस देश को नहीं जान पाए हो। मडियाहू का मेरा बच्चा
कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये इंडी अलायंस हमें धमकाते हैं, डराते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरो एटम बम से। मैं आज मछली शहर से बताकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी जिसने धारा 370 को 70 साल तक संभाल कर रखा, जिसके कारण देश भर में आतंकवाद बढ़ा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त, और कश्मीर में जहां तिरंगा लहराने के लिए फौज लेकर जाना पड़ता था, वही लाल चौक पर आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, जब पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो कहते थे 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, ये उफ नहीं करते थे। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में भी हमला हुआ, मगर 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम। मैं आज यहां से अखिलेश यादव और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? भाइयों बहनों, हिसाब ही नहीं देते। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 4,90,000 कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। 19,11,000 करोड़। एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया,
3,40,00,000 गरीबों के घर में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 2,35,00,000 लोगों को घर में शौचालय दिया। 14 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया। 2 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 50 लाख लोगों को घर दिया। गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, IIIT लखनऊ में और वाराणसी में निफ्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? पक्का लगा है ना? 4 आना भी लेना पड़ा है, देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया है या नहीं लगाया? अरे राहुल बाबा और अखिलेश उस वक्त क्या कहते थे? ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है मड़ियाहू वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं है, आप लोगों ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरा देश टीका लगा रहा है, तो एक दिन अंधेरे में रात को बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा है, वो भी टीका लगा। अरे शर्म करो राहुल बाबा, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सबसे पहले टीका बनाकर दुनिया में सबसे पहले भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं देश भर में घूमकर आया हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जहां जाता हूं एक ही नारा लगता है, मोदी 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 के नाम। मगर 1 मिनट के लिए सोच लो, ये इंडिया अलायंस वालों को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? है कोई? है कोई? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? ये लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं क्या? और हंसना मत हो जरा भी, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अब मैंने उनको पूछा, वो जवाब नहीं देते थे। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप ये बताओ, आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेंगे। मड़ियाहू वालों, ऐसे देश चल सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। उसको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, और वो मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है? भाइयों जोर से बोलो, कौन दे सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये अखिलेश बाबू और राहुल बाबा की पार्टियां राम मंदिर को लटकाती रही। हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है राम सेवकों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। आपने राम मंदिर तो नहीं बनने दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश को
निमंत्रण मिला था, डिंपल भाभी और प्रियंका जी को भी मिला था कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, मगर वो नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? मालूम है? मैं बताता हूं। वो डर के मारे नहीं गए। किससे डरते हैं? अपनी वोट बैंक से। मड़ियाहू वालों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? कौन है? ये जो घुसपैठिए है ना, ये उनकी वोट बैंक के एक घुसपैठिए उनकी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अब ये कहते हैं हम फिर से लेकर आएंगे। मोदी जी सीए लाए, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी। अच्छा किया या बुरा किया? ये कहते हैं हम सीए हटा देंगे। ये कहते हैं धारा 370 फिर से ला देंगे। और एक कहते हैं राम मंदिर को बाबरी ताला लगा देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाना छोड़िए, सत्ता के 100 माइल नजदीक नहीं आने देना चाहिए। 100 माइल नजदीक नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैला रही कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। मैं आप सभी को कहने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। 10 साल में बहुमत का उपयोग मोदी जी ने आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा बसपा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता कर जाता हूं, एक भी सांसद भाजपा का है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता। इन लोगों ने आरक्षण को कटौती करने का, डाका डालने का काम किया। कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दिया, 5% आरक्षण दिया। मैं पूछना चाहता हूं मड़ियाहू वालों, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, ये किसका कटा बताइए? ओबीसी, एससी और एसटी का कटा। आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर कर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित विरोधी पार्टी है। अंबेडकर जी का हमेशा अपमान किया। मोदी जी ने 14 अप्रैल को समरसता दिन घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में जहां जहां अंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वहां स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं इस देश को 2 टुकड़े में बांटना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, आप देश बटे ऐसा इच्छते हैं क्या? चाहते हैं क्या? एक बार देश का बंटवारा इस कांग्रेस पार्टी ने किया, पेट नहीं भरा है उनका। वो दूसरी बार बंटवारा करना चाहते हैं। मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश का बंटवारा कभी होने नहीं देगी, होने नहीं देगी। भाइयों बहनों, मड़ियाहू में और हमारे मछली शहर में ढेर सारे विकास के काम करने का काम हमारे सरोज जी ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी। जौनपुर से भदोही 1500 करोड़ से नेशनल हाईवे बनाया। जौनपुर से सुल्तानपुर से लखनऊ तक नेशनल हाईवे बना।
जौनपुर से वाराणसी 4 लेन रोड बना, जौनपुर से आजमगढ़ 4 लेन रोड बना, आशापुरा रेलवे ओवरब्रिज बना, गोलगड्डा जलालीपुर में ओवरब्रिज बना, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और पंचटिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम भी हमारे सरोज जी ने किया। 13 करोड़ से बड़ेहरी केराकत में गोमती पर पुल बनाया, जौनपुर नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, 1,36,000 गरीबों को घर दिया, 6,50,000 माताओं को गैस दिया, 9,41,000 घरों में पानी पहुंचाया, 12 लाख शौचालय बनाए और 9,50,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम हमारे सरोज जी ने करवाया है। जोर से ताली लगाओ। और भाइयों बहनों, अमूल का प्लांट यहां लगा है। मैं बताकर जाता हूं, मैं गुजरात से आता हूं। अमूल गरीबों के लिए धन कमाने की कुंजी है, कुंजी है। हर माता बहन को आने वाले दिनों में इससे महीना कम से कम 20,000 रुपया मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आने वाले दिनों में आप सभी को लोकसभा में वोट डालना है। मैं आज बताना चाहता हूं कि सरोज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप जितना बटन दबाओगे ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। तो मुझे बताओ, सरोज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।